मेरे शूरवीर सरदारों, तख्त लंका के जानिसारों, आज भाग्य से ही वह दिन आ गया है जिसकी देव लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। कि केस तपस्वी से पाला पड़ा है। ये योद्धा इस प्रकार अपने प्राणों का बलिदान प्रकट करते हैं। मेरे शूरवीर सरदारों, तख्त लंका के पूरी वफादारों, हमार भूमि में छत्रता शुरू हो या तलवार हो, शाबाश तेरे शूरवीर सरदारों, शाबाश। मेरे सौभाग्य का भी क्या ठिकाना है जिसके एक एक बहादुर अपनी जान बनाने को तैयार बैठा है। भला भला उन वनवासी छात्रों की हमसे मुकाबला करने की क्या औकात है। एक और साधारण चिड़िया और दूसरी ओर लंका का तख्त दरबार। महाराज, आप सत्य कहते हैं। बेशक बेशक, जरा परमेश्वर की कृपा से मुझे पूरा यकीन है कि हम हर जगह से छत्र को पराजित करने में सफल होंगे। जहां तक मेरा अनुमान है कि अकारण का रक्तपात लंका के लिए हानि का सबक है। न जाने तुम्हारे इस दिल पर क्या पत्थर पड़ गया है, विभीषण की भाषा बोलने लगे हो। इसमें तुम्हारा भी दोष नहीं है। आश्चर्य है कि एक आवारागर्द झुंड से नभ है जिसके पास एक समय की रोटी का सामान भी नहीं है, कृपा करके इस अपनी ज्ञान गुजरी को बंद करो।
अंगद बोलो बच्चा मेरे रामचंद्र भगवान की। महाराज महाराज तपस्वी बच्चों की सेना से अंगद आया है। हाँ, सेना से अंगद आया है। अपने को दूत बताता है और राज संदेशा लाया है। श्री महाराज वही बानर होगा जो अभी नगर में आया था, जो अभी नगर में आया था। महाराज किष्किंधा से एक दूत आया है। कहा दूध आया है। चलो बता तो करो। महाराज आप कौन है और अपना परिचय भी तो दीजिए। मेरा नाम अंगद है और मैं श्री राम का दूत हूं। उन्होंने ही मुझे दूत बना के लंका भेजा है। महाराज दूत अपना नाम अंगद बताता है। मतिमान आज मतिमान न बन, और मतिमंद आज मतिमान न मत, मत दे मत हारे हारे, मत दे मत हारे। भटक नहीं महाभट है जो नाटक राज तुम्हारे का। महाराज की इच्छा हो। हे लंकेश,
ले मैं अपना परिचय तो दे दूं। मैं स्वर्गीय बालाराज बाली का पुत्र अंगद हूं। श्री रामचंद्र जी की ओर से आपके लिए विशेष संदेश लेकर आया हूं। तो भी मेरे मित्र बाली के पुत्र हो, ये कुशल से तो हो। हाँ महाराज, आपकी कृपा से सब कुशल है। हे महाराज अधिराज में, हे महाराज अधिराज में, राम दूत रघुवर का हूँ मैं, राम दूत रघुवर का हूँ। युवराज देश किस किंदा का, सुत बाली राज पालर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप महाराज, है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ, इस कारण मिलने आया हूँ। अक्सर से सुनते हो क्या बात, कुछ कहने सुनाने आया हूँ। और अंगद क्या तू ही अंगद है, और अंगद क्या तू ही अंगद है, क्या तू ही बाली का बालक है, क्या तू ही बाली का बालक है। तू बस दिखाना है तो क्या तू ही बाप का बालक है। यदि तेरा गर्भ नष्ट हो जाता, यदि तेरा गर्भ नष्ट हो जाता, तो होता आज अनाज नहीं, तो होता आज अनाज नहीं। तपस्वी के दूध कहाने में आती है लोगों लाज नहीं। अंगद, वास्तव में तू मेरा होता, और वास्तव में तू मेरा होता, क्या तेरी और मिला होता, क्या तेरी और मिला होता। तो देख प्रताप तू मेरा, तेरा यश कमल खिला होता। और अब तू भी मुझ में दिल जाए, और अब तू भी मुझ में दिल जाए, तो तेरी सुधगति हो जाए, तो तेरी सुधगति हो जाए। इस बड़े राज लंका का कल से सेनापति हो जाए।
अंगद, क्या जब तो मेरे मित्र बाली का बेटा है, अफसोस तो इतने बलवान बाप का बेटा होने पर भी उन तपस्वियों का दूत बना है। अंगद, तुझे मैं सलाह देता हूं, यदि तू पहले ही मेरे पास आ जाता तो मैं तुझे लंका का सेनापति बना देता। कोई महाराज, मैं यह सेवा करता परंतु महाराज, मैं यह सेवा करता परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ, मुझ में इतनी योग्यता कहाँ, लंका का सेनापति बनूं, इतनी बुद्धि और वीरता कहाँ। सेनापति अगर चाहते हो, ये लंकेश, सेनापति अगर चाहते हो तो रामा कल में फाजिल हो, तो रामा कल में फाजिल हो, तो चार नहीं है सैकड़ों वह सेनापति बनने के काबिल है। अन्यथा एक विभीषण तो इस सेवा को आ सकता है, इस सेवा को आ सकता है। सेनापति क्या तुम चाहो तो वो यह राज भी चला सकता है। अन्यथा संदेश है उसका लंकेश, अन्यथा संदेश है उसका इस लंका से रावण को, इस लंकेश्वर रावण को, सारी लंका में वही बस शेष रहेगा तरपड़ को। महाराज लंकेश, मेरे में इतनी योग्यता नहीं है कि मैं लंका का सेनापति बनूं। अगर आप चाहते हैं तो रामादल में दो चार नहीं, सेनापति बनने के सैकड़ों काबिल हैं। यद्यपि यह भी मंजूर ना हो तो विभीषण जी को ही सेनापति और लंका के राज्य को संभालने लायक। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तेरी इस फालतू भटभट को सुनता रहूं। हे महाराज लंकेश, आपको रामचंद्र जी ने संदेश भेजा है कि अब भी समय है। क्यों व्यर्थ की रगबग करना चाहते हो? आज ही आप सीता जी को साथ और वापिस लौटा दीजिए और संधि कर लीजिए। और अच्छा यदि संधि चाहता है
अंगद और अच्छा इंसान भी चाहता है स्वीकार मुझे इन सड़कों पर, स्वीकार मुझे इन सड़कों पर। अरे विभीषण को सिर रखे मेरे चरणों में। और फिर तोड़ से तू समुंदर का, और फिर तोड़ से तू समुंदर का, आ सके न कोई लंका में, आ सके न कोई लंका में। फिर हनुमान का पिता रावण के सेवा में। हे लंकेश, सुनो, बस यही या कुछ और अधिक, बस यही या कुछ और अधिक, यहाँ तो मांगे साधारण है, यहाँ तो मांगे साधारण है। मैं जाकर उनसे कह दूंगा सभी बातें ही साधारण है। जिन हाथों से पुल बांधा है लंकेश, जिन हाथों से पुल बांधा है, वे उसे भिगोड़ सकते हैं, वे उसे भिगोड़ सकते हैं। लंका का माल विभीषण है। हो चुकी हानियां जो अब तक लंकेश, हो चुकी हानियां जो अब तक, उन सब का हम ही भर देंगे, उन सब का हम ही भर देंगे। और एक हुई है महाहानि, वह कैसी पूरी कर देंगे। जब महलों में तुम जाओगे, जब महलों में तुम जाओगे, तब नजरों में वह आएगी, तब नजरों में वह आएगी। सुर्पनखा की ईमान किस तरह से जोड़ी जाएगी। बस बस, आप मत लगाओ। जरा अपनी जवान को संभाल। तो बहुत बकबक करता है, लगता है तेरी मौत तुझको यहां खींच कर लाई है। ओ निर्लज, तो अपने बाप के घातकों से बदला लेने के बजाय उनका मददगार बना हुआ है। सोच, बाप का आंखों के सामने बंद हो, बेटा खड़ा खड़ा देखता
बेशरम, बेशरम, जिस कुल में तू पैदा हुआ, बेशरम, जिस कुल में तू पैदा हुआ, तेरे जैसे घातक बालक को उसी समय मर जाना था। जिसको अपनी सर्व से, जिसको अपने सर्व मौत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, जिस कुल में पैदा तेरा जैसा लाल हो, बाप के घातक का ही अफसोस तो दलाल हो। जिसको अपनी सर्व गैरत का बिल्कुल ख्याल हो, ऐसा कुल क्यों न कर दुनिया में बर्बाद है। स्त्री के वास्ते भाई की, स्त्री के वास्ते भाई की, जिसने चांदनी में बेहया तू भी उनकी सदाई में दाग है। शौक मेरा यहाँ आना बेफायदा हुआ, वक्त है अब भी समझ जा मौत का सौदा हुआ। तेरी बातों से तेरा ख्याल बेफायदा हुआ, वक्त है अभी समझ जा क्या मौत का सौदा हुआ। तेरी बातों से ही तेरा ख्याल भी बेफायदा हुआ। क्या विभीषण आपके कुल में पैदा नहीं हुआ? अब अपनी सोचिए, फिक्र मेरे बाप की, रोने वाली है वहां हजरत ये आपकी। ओ अभिमानी रावण, वास्तव में ये तेरा कसूर नहीं है, बल्कि ईश्वर का तो अब तुझे संसार में रखना मंजूर नहीं है। अंगद, नहीं सकती थी तुझ पर तो, नहीं सकती थी तुझ पर तो मेरे पास आ जाता। मैं तेरे पाप का बदला, मैं तेरे पाप का बदला उसी क्षण मैं चुका देता। नहीं सकती थी तुझ पर तो मेरे पास आ जाता। यहाँ पीछे से फिक्र करना, यहाँ पीछे से फिक्र करना, मुझे बदला दिलाने की। यहाँ पीछे फिक्र करना, मुझे बदला दिलाने की। कोई तरकीब कर पहले, कोई तरकीब कर पहले, तू अपनी जान बचाने की। अकल से बात कर बेहोश, ओ बंदे, अकल से बात कर बेहोश तू। अकल से बात कर बेहोश, यही हिमायत है। अकल से बात कर बेहोश, यही तेरे से युद्ध करने में, तेरे से युद्ध करने से भला नहीं जाता है।
हुन दूर हो जा हुक्म में जो जान खाई है परे हुन दूर हो जा हुक्म में जो जान खाई है तेरे जैसे मैंने बच्चे बहुत से ही उड़ाए हैं जवान को रोक हो चाहे हर जवान को रोक आई है क्या पग पग लगाई है जवान को रोक हो चाहे है क्या पग पग लगाई है किसी ने अक्ल से को किसी ने अक्ल से को अक्ल को सिखाई है अरे मूर्ख तुझे किसी ने बुद्धि भी सिखाई है ऐसे ही जवानों की तरह उम्र बिताई है आहा याद आया बुद्धि कौन सिखाए कौन पढ़ाए पिता का साया तो तेरे सिर से जाता रहा चाचा का क्या मतलब वह तो तुझसे अपनी सेवा कराता है ओ ठीक चाचा भी तो चाचा है सुग्रीव लंकेश मैं तो बदतमीज ही सही किंतु आपकी बुद्धि भी ठिकाने नहीं लग रही है दूसरों के घर के झगड़ों को छेड़ रहे हो मैं और मेरी बात में जैसा कि आपने अपने भाई के साथ व्यवहार किया और उसको घर से निकाल दिया औरों के घर के झगड़े ए रावण तुम छोड़ दो तुझको पराई क्या पड़ी पहले अपनी निबेड़ लो लंकेश निस्संदेह काल तुम्हारे सर पे मंडरा रहा है क्योंकि मुझे श्री रामचंद्र जी की बातों का ख्याल आ रहा है और तुमको रामचंद्र जी की ताकत का अनुमान नहीं है और अंगद तुझको यह ज्ञान नहीं
और अंगद तुझको ज्ञान नहीं, मैं काल चीत मत वाला हूँ, मैं काल चीत मत वाला हूँ। और ये काटे मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग बस वाला हूँ। और मेरी बड़ी भुजाओं ने और कैलाश पहाड़ उठाया है, कैलाश पहाड़ उठाया है। जब इंद्र कुबेर मंडल मेरे पैरों से थर्राए। पंडित मुझसे योद्धा अंगद, और मुझसे पंडित मुझसे योद्धा त्रिभुवन में और न पूजा है, त्रिभुवन में और न पूजा है। अब इसी शंकर का मैंने पूजा है। निसंदेह तू सकता, क्योंकि तू अभी बच्चा है और युद्ध विद्या में बिल्कुल कच्चा है। इसलिए तो राम ने तुझे एक तो यह ध्यान रख, सारी सृष्टि में अंगद जैसा कपूत नहीं है। अंगद, मैं रावण हूं, रावण। हाँ महाराज, पता है आप रावण हैं। श्रीमान श्रीमान कभी पाताल गए, श्रीमान कभी पाताल गए। बलि राजा के बल भंजन को, बलि राजा के बल भंजन को, मुझे छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया। घुड़शाला में बांधा था महाराज, तब घुड़शाला में बांधा था। क्या अच्छी तरह सताया था, क्या अच्छी तरह सताया था। तब दया आई थी पिताजी को, आकर उन्होंने छुड़ाया था।
रावण होते तो वह भी तो रामचंद्र जी हैं। यदि तुम एक हो तो वह 51 है। जिस बल को तुम भूल रहे हो वह शब्द अमर है। हे लंकेश, जब तुम वानर राज बाली की काख में बंदी थे तब तुम्हारा बल कहां से आता था? और तू शरारत से क्यों बाज आता नहीं? तू शरारत से क्यों बाज आता नहीं? अरे हम क्या आई है तेरी कचा? अरे हम क्या आई है तेरी कचा? कभी भर के ना तू हालात नहीं जा, तू कभी भर के ना तू हालात नहीं जा। तुझे बकवास का चटाऊ बचा। तुझे बदगा प्रिया की मिलेगी सजा। तेरी नजरों में कोई समाता नहीं। तो शरारत से क्यों बाज आता नहीं? तो शरारत से क्यों बाज आता नहीं? तू शर्म कर, शर्म कर, शर्म कर, शर्म। तू शर्म कर, शर्म कर, शर्म कर, शर्म। तू मर क्या है राजा का यही धर्म। तू मर क्या है राजा का यही धर्म। तू अकड़ता है जितना हुआ में नरम। तू अकड़ता है जितना हुआ में नरम। यही कहता हूँ अच्छे तू कर अवतारम। यही कहता हूँ अच्छे तू कर अवतारम। तुझे कहना किसी का सुहाता नहीं। ये तो शरारत से क्यों बाज आता नहीं? तो शरारत से क्यों बाज आता नहीं? शर्म से कहीं डूब मर बेशरम। शर्म से कहीं डूब मर बेशरम। तू अकड़ता हुआ में ही बेरहम। छोड़ इसको तेरा ही है भला। छोड़ इसको तेरा ही है भला। तेरे जाते ही आएगी तुझ पर भला। तू ही जिंदा है जब तक मैं जाता नहीं। अभी भी समझ जाओ, ज्यादा बकबकी तो सर और गर्दन को अलग कर दूंगा। और मर्यादा के भीतर ही रे और मर्यादा के भीतर ही रे अधिकार न
और वो अपने बदले के जिनसे है वो ठंडाई जिनसे बढ़ाई है वो पेड़ों पर उछल कूद तो यहाँ ये बक बक गाई हे लंकेश, यदि दोनों ओर से संधि होगी तो सैनिकों का बलिदान नहीं होगा। अगर युद्ध हुआ तो लंका में महाप्रलय आ जाएगी। इसलिए कहता हूं तो कहीं जाकर पूछ बा, तू अभी बच्चा है बच्चा। लंकेश, मैं रामचंद्र जी की सेना में और तुम्हारे कहने के अनुसार अभी बच्चा हूं, किंतु मैं तुम्हारा बहन दूर कर देता हूं और अपनी शक्ति का साधारण सा चमत्कार दिखाता हूं। हे लंकेश, पापों ने अंधा किया तुझे, पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है, अंतिम दिन आने वाला है। तो 4 रोज में रावण को इस दुनिया से जाने वाला है। जिस समय अराजकता होगी लंकेश, जिस समय अराजकता होगी तब आपस में बन जाएगी, तब आपस में बन जाएगी। यह हरी भरी तेरी लंका शमशान समान बन जाएगी। और मैं बहुत जब्त और मैं बहुत जब्त करता, और मैं बहुत जब्त करता, मैं बहुत जब्त करता रहा तारा पलक, मैं बहुत जब्त करता रहा पलक। तूने अपनी कर्ज को न बदला मगर है का जवाब तो हम से तेरी तूने कपड़ कच्चा और तेरा जैसा कोई बेसरा ना, तेरा जैसा कोई बेसरा दूसरा तो जमाने में सा कभी होगा बसर। जैसे नहीं बनता दिया, तो कुछ नहीं था।
मैंने अपना फर्जी अदा कर दिया। खाड़ में पड़े तुझे क्या जरूरत पड़ी। हाँ मेरा यहाँ रुकता हो गया, हाँ मेरा अब यहाँ रुकता हो गया। अब हंसती है तेरे सिराने खड़ी। जानता हूँ मैं अच्छी तरह से तुझे लंकेश, जानता हूँ मैं अच्छी तरह से तुझे। यूं ही से की नहीं दूरी जतावे मती। तेरे सारे बिना पर देखे हुए ऐसी बातें न मुझे को बतावे मती। हे लंकेश, तुम्हारी नजर में मैं एक तुच्छ दूध हूं, लेकिन मैं अपनी शक्ति का साधारण सा चमत्कार दिखाता हूं। मैं अपना पांव जमीन पर जमाता हूं और जो तेरा सूरवीर बलवान है, जिस पर तुझे गुमान है, वह आए और मेरा पांव धरती से हिलाए। यदि तेरे जिस्म में ताकत है या किसी भी योद्धा को भेज और मेरा पांव हिला कर देख। मुझे तेरी आशा को स्वीकार है। तो फिर किस बात की देर है? देखना, मुझे कहीं पीछे से पछताना न पड़े। यह तो तुम्हारा गलत विचार है। मेरे शूरवीर सरदारों, जाओ और अपना जहर बचाओ। मैं अपनी वीरता का आपको जौहर दिखाता हूं। नजर मेरी तरफ रखो, मैं इस पांव को कैसे उठाता हूं।